Good morning, students. Today we will continue with our topic of journal entries. एक फॉर्म का, एक बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और वो एंड होता है 31 मार्च को। यही अकाउंटिंग ईयर होता है ना एक फॉर्म का, एक बिजनेसमैन का, वो यही अडॉप्ट करता है। लेकिन जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और वो खत्म कब होता है 31 दिसंबर को। लेकिन जो बिजनेसमैन है, एक कंपनी है, वो ये अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती है। इस 1 ईयर में वो बहुत सारा बिजनेस करती है, सेल भी करती है, परचेज भी करती है। सेल कैश में भी करेगी, क्रेडिट में भी करेगी, डेटर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे, लायबिलिटीज जो है हमारी इंक्रीज भी होंगी, डिक्रीज भी होंगी। तो ये सारा कुछ हम एक साल में ही करते हैं। तो साल के एंड में हम क्या जानना चाहते हैं अपने बिजनेस में कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसके लिए 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एक बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ साल के एंड में या नेट लॉस, जो हमने बिजनेस किया, क्या हमारे बिजनेस को एक साल में प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। और इससे पता चलता है बैलेंस शीट से कि मैंने बिजनेस कहाँ से शुरू किया था और मैं बिजनेस को कहाँ तक ले गई हूँ, क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट में क्या होता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं साल के एंड में तो हम एक साइड लिखते हैं लायबिलिटीज, जो हमारी देनदारी होती हैं, जो हमारी फर्म के ऊपर बोझ होता है। एक साइड हम लिखते हैं एसेट, जो फर्म की हेल्प करता है फर्म में इनकम अर्न करने में, जैसे कि कैश बैलेंस हम इसी में लिखेंगे, बैंक बैलेंस, डेटर्स वगैरह हम सब एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे क्या हुआ, आपने 30 मार्च को किसी से उधार में सामान परचेज कर लिया। मतलब क्या किया आपने, क्रेडिट में परचेज कर लिया। अब जब क्रेडिट में परचेज करोगे तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब ईयर तो हमारा कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। अब 30 मार्च को आपने सामान खरीदा, 31 मार्च को ईयर क्लोज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने, क्योंकि हमारा ईयर तो एंड हो गया। क्या क्रेडिटर आपसे पैसे नहीं लेगा, क्रेडिटर आपसे पैसे लेगा। तो जो आप ये पेमेंट होगी क्रेडिटर की, वो कब करोगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करोगे। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपने किसी को क्रेडिट में सेल किया है और वो भी इस अकाउंटिंग ईयर में अगर आपको नहीं मिली, तो वो आप कब लोगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। आप भी पैसे नहीं छोड़ोगे और आपका क्रेडिटर भी आपसे पैसे लेना नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही और भी हमारा, जैसे अगर हमारे पास सामान पड़ा है हमारी फर्म में और वो इस साल बिका नहीं है, इस अकाउंटिंग ईयर में वो सेल नहीं हुआ, तो आप उस सामान को फेंकोगे तो नहीं, उस सामान को क्या करोगे आप, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सेल कर दोगे। तो अब आपने क्या किया, जो पिछले साल के, जो पिछले अकाउंटिंग ईयर के एसेट्स थे, जो लायबिलिटीज थी, जो कैपिटल थी, वो आपने क्या कर दी, कैरी फॉरवर्ड कर दी टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो इसे ही बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है, जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का मेरा स्टॉक कितना बचा हुआ, वो पिछले साल का क्लोजिंग है। पिछले साल मेरे डेटर्स थे, कितने रह गए, जो इस साल मुझे लेने हैं जिनसे पेमेंट, वो मेरा पिछले साल का बैलेंस है। उन सब को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर की जर्नल में। तो इसे ही बोलते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। Every firm starts its new books in the beginning of each year. हर साल हम नई बुक्स बनाते हैं। Since the closing balance of last year have to be carry forward to the next year. तो जो हमारे पिछले साल के बैलेंसेस थे वो हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। जो फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल, जो हर एक साल के जर्नल में फर्स्ट एंट्री क्या रिकॉर्ड होती है,
प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। अब पिछले साल के कुछ एसेट्स भी होते हैं और कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं और कैपिटल भी होती है। अब जो भी एसेट्स हमारे पिछले साल के होंगे उनको तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, उनको तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो एसेट्स होते हैं उनका मोस्टली बैलेंस क्या आता है, एसेट उनका डेबिट बैलेंस आता है। और जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का भी जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, उसको भी क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जो एसेट्स थे जैसे कि कैश, फर्नीचर, उन सब का जो टोटल आया हमारा एसेट्स का, जो पिछले साल के एसेट्स थे वो थे हमारे 6 लाख के। ठीक है, ये हमारे पिछले साल के एसेट्स थे। और हमारी पिछले साल की जो लायबिलिटीज थी वो हमारे को गिवन थी, वो थी 3 लाख की। हमने इतने लोगों को पेमेंट करनी है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन नहीं है, कैपिटल, और कैपिटल के बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं है। और हमने ये पढ़ा है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन डेबिट साइड में जो एसेट्स है वो तो ज्यादा है और क्रेडिट साइड में जो लायबिलिटीज है वो क्या है, कम है। तो जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो कैपिटल कितना आया हमारा, बैलेंसिंग फिगर कितना है, 3 लाख। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे करोगे आप, एसेट्स डेबिट कितने से, 6 लाख से। ठीक है, 2 जो भी लायबिलिटीज हमें गिवन होंगी, ये क्रेडिट हुई, इसको 3 लाख से क्रेडिट कर दिया। अब हमें कैपिटल तो गिवन नहीं थी, ये तो हमने ये एज्यूम कर लिया ना कि जो बाकी का पैसा बचा वो क्या है, कैपिटल है। 2 कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। कितना बैलेंसिंग फिगर आया, 3 लाख रुपीज। ये हमारी क्या बन गई, ओपनिंग एंट्री बन गई। एक केस तो ये होता है। दूसरे केस में क्या है, हमें एसेट्स भी गिवन है, एसेट्स हमें गिवन है सेकंड केस में 5,80,000 के। ठीक है, ये डेबिट साइड का टोटल है हमारा। लायबिलिटीज गिवन है हमें 3 लाख की, और कैपिटल भी हमें गिवन है 3 लाख की। अब देखो, ये है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ये हमने डेबिट साइड में। अब किधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है और एसेट्स हमारे कम है। तो अब इस केस में अब डेबिट साइड कम है, तो अब डेबिट साइड में हम ये एज्यूम कर लेते हैं जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है हमारा, गुडविल है। गुडविल मतलब फर्म की रेप्यूटेशन है। गुडविल जो है वो फर्म की रेप्यूटेशन होती है जो हेल्प करती है एक फर्म को प्रॉफिट्स अर्न करने में, और प्रॉफिट्स भी ज्यादा अर्न करने में हेल्प करती है एज कंपेयर टू द अदर बिजनेसेस। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 5,80,000 से। अब क्या नहीं, क्या बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर, गुडविल अकाउंट। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। कितनी बैलेंसिंग फिगर है हमारी, 20,000 की। ठीक है, 2 लायबिलिटीज ये हमें गिवन है, कितनी है ये, 3 लाख की। 2 कैपिटल, कैपिटल कितना है हमारे पास, 3 लाख। अब देखो डेबिट साइड का टोटल जो है और क्रेडिट साइड का टोटल वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या थी हमारी ओपनिंग एंट्री। अब नेक्स्ट एक वर्ड आता है बैड डेट्स। अब हम क्या करते हैं, सामान जो है हमारे बिजनेस में कस्टमर को क्रेडिट पे भी सॉल्व करते हैं। जब आप क्रेडिट पे किसी को सामान बेचते हो तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। तो बैड डेट वर्ड जो है वो डेटर्स की वजह से ही जो है ओरिजिन हुआ है इसका। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी को उधार में सामान बेचा और उसने आपको सामान के पैसे देने से मना कर दिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन क्या, उसका दिवालिया निकल गया, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या उसके पास पैसे ही नहीं है, वो आपको दे ही नहीं रहा। तो जो पैसे आपने डेटर से लेने थे अब वो क्या हो गए, आपके खत्म हो गए, क्योंकि वो आपको पैसे तो दे ही नहीं रहा।
तो इस अमाउंट को, जो अमाउंट इररिकवरेबल है, इररिकवरेबल किसकी वजह से हुई, इंसॉल्वेंसी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से हुई, तो जो अमाउंट रिकवर नहीं हुई उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट। अब जब सामान आप कैसे बेचते हो, क्रेडिट में बेचते हो, तभी वो आपके डेटर बनते हैं। एंड इफ द अमाउंट बिकम इररिकवरेबल, और वो पैसे जो है रिकवर करने जो है बहुत मुश्किल हो गए हैं, वो आपको पैसे ही नहीं दे रहा, कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो इंसॉल्वेंट, उसके पास पैसे ही नहीं है, या वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, और फॉर सम अदर रीजन द अमाउंट नॉट रिकवर्ड, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, दोनों पॉइंट्स जो थे ये ओपनिंग एंट्री और बैड डेट्स, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The following balances appeared in the books of Vishal store on 1st April 2015. अब एसेट्स गिवन है हमें, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। ये डेटर्स हैं हमारे, बैंक लोन, क्रेडिटर्स जो है इनके नाम दिए हुए हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, पिछले साल के बैलेंसेस है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस साल इनको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो ये हमारी जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी, ओपनिंग एंट्री बनेगी। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी मैंने आपको बताया। अब डेबिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड करने हैं, एसेट्स। पहले डेट अप्रैल 1, एसेट हमें गिवन है कैश, जो जो गिवन है हम वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। एसेट्स को कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। बैलेंस है इसका 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक बैलेंस। अब इसमें बैलेंस वर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बैंक अकाउंट से ही कि बैंक में हमारा इतना बैलेंस है, और वो कितना है, 5,000। आगे हमें गिवन है स्टॉक, ये कितना गिवन है हमें, 40,000 का। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर है हमारे पास 3600 का, और लास्ट पे हमें क्या गिवन है, डेटर्स 3600। अब यहां पर देखो आपको क्या गिवन है, डेटर्स एक्स, वाई और जेड। तो अब हमें क्या करना होगा, इनको अलग अलग ही रिकॉर्ड करना होगा। अब अलग अलग, एक्स से आपने इतने पैसे लेने हैं, वाई से इतने और जेड से इतने। तो आप इसको एसेट साइड रिकॉर्ड कर दो। अब एक्स से हमने कितने लेने थे, 6,000। वाई से लेने हैं हमने 8,000 और जेड से लेने हैं हमने 10,000। ये तो था हमारा सारा एसेट साइड, और ये हमारे एसेट्स का जो डेबिट साइड का टोटल आया है, एसेट्स जो हमारे आए हैं 87,600 के। ठीक है, अब हमने इसको तो रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने क्या रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटीज, और वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज गिवन है एक बैंक लोन और क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को भी आपने अलग अलग रिकॉर्ड करना है। अब करो इसको, 2 बैंक लोन, कितना बैंक लोन है हमारा, 10,000 का। अब क्रेडिटर्स कौन कौन है, एक अजय है जिससे आपने पैसे लेने हैं, एक विजय है। अब अजय से कितने लेने हैं, 5,000 और विजय से 7,500। ठीक है, अब ये देखो आपका लायबिलिटीज आएगी, बैंक लोन भी लायबिलिटी है, अजय क्रेडिटर है, विजय भी क्रेडिटर है। तो लायबिलिटीज का जो टोटल आया वो हमारा आया 22,500। डेबिट साइड का टोटल तो हमारा 87,600 आया, क्रेडिट साइड में सिर्फ इतना ही टोटल है। अब दोनों क्या है, इक्वल तो है ही नहीं। तो अब हमने क्या एज्यूम करना है, जो बाकी का बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, हमारी कैपिटल होगी। 2 कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैसे निकलेगी आपको पता ही है, इन दोनों को जब हम डिडक्ट करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। 65,100 जो है वो हमारी कैपिटल है।
बिजनेस की। जब हमने न्यू अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी कैपिटल इतनी थी। तो ये क्या है, इसकी नरेशन क्या बनी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बीइंग कैरी फॉरवर्ड, बॉट कैरी फॉरवर्ड। ये ओपनिंग एंट्री थी। आई होप समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग अप्रैल 2015। फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000। अब यहाँ पर एक्स मेंशन है तो मतलब कैश में आपने उसको सोल्ड नहीं किया। कैसे सोल्व किया, क्रेडिट में, तो ये हम कर चुके हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, सेल्स लिखू ना पहले, डेबिट, नो, पहले क्या आएगा, एक्स, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कितने की सेल की हमने, 9,000 की। अब देखो ऊपर भी हमने एक्स से पैसे लेने हैं और हमने फिर उसको सेल कर दी। अब जब हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो एक्स से हमने पहले कितने पैसे लेने थे, 6,000, और फिर हमने उसको क्या किया, सेल कर दी। सेल कितने की 9,000। तो मैंने टोटल एक्स से अब पैसे कितने लेने हैं, 15,000 रुपीज। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अभी मैंने देखा, मैंने एक्स से लेने कितने हैं, एक्स से आपने लेने हैं ना ये सारे के सारे पैसे 15,000, और ले कितने रहे हो, 14,800 इन फुल सेटलमेंट। अब इससे आपने मतलब कोई और पैसा नहीं लेना। तो बाकी का जो अमाउंट लेस करेंगे हम, कैश रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव हुआ, 14,800, बाकी का जो बचा 200, ये क्या हुआ, डिस्काउंट। अब सेल की थी ना तो डिस्काउंट क्या दिया होगा, अलाउड। अब आपको पता चल गया कौन कौन से 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो गए। पहला, एक तो एक्स अकाउंट, डेटर है, डेटर हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू एक्स। कितने से, 15,000 से। अब कैश रिसीव हुआ है, जब कैश रिसीव होता है तो हम एसेट इंक्रीज, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो कितने से डेबिट करोगे, 14,800 से। अब डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है हमारा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। कितना डिस्काउंट अलाउ किया आपने, 200 रुपीज। अब देखो क्या एक्स का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया या नहीं हुआ। एक्स का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। देखो 6,000 एक्स के डेबिट में यहाँ है और यहाँ पर है, कितने हैं, कितने हो गए टोटल, 15, और 15 से ही हमने एक्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एक्स का अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो गया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। अब ये जर्नल एंट्री जो है ये भी हमने कल करी थी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा, एक तो कैश पे और एक बैंक पे। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश और बैंक पे इफेक्ट पड़ा। अब बिजनेस से कैश चला गया, जब कैश कम हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई। अब हमने ऊपर देखा था वाई हमारा क्या है, डेटर है, कितने पैसे लेने हैं, 8,000। फुल सेटलमेंट में हमने कितने लिए उससे, 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जैसे ये ऊपर वाली एंट्री की थी सेम वही है ये। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रिसीव हुआ, 7850। अब हमने क्या दिया इसको, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट कितना होगा, 2y, और y से लेने थे हमने 8,000। अब डेटर्स कम हो गए तो हमने इसको डिस्काउंट दिया 150 का। ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी, और इसने क्या एज्यूम किया है कि चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया
तो मतलब कौन से अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा यहाँ पर, बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक में चला गया ना सीधा पैसा। नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि जब डिसऑनर हो जाए तो हमने क्या करनी है, रिवर्स एंट्री कर देनी है। अब रिवर्स एंट्री इसकी होगी वाई डेबिट। अब कितने से डेबिट करना है वाई को, 7850 से, क्योंकि हमने तो उसको डिस्काउंट दे दिया था 150 का। जब चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो अब मतलब मुझे पैसे तो मिले ही नहीं। तो जब बाउंस हो जाता है तो मैंने जो डिस्काउंट दिया है वो भी हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। डिस्काउंट हमने इसीलिए दिया था क्योंकि उसने हमें जल्दी पेमेंट कर दी, लेकिन पेमेंट तो हमारे पास आई ही नहीं, तो हम डिस्काउंट को भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप y को डेबिट कितने से करोगे, 800 से ही डेबिट कर दो, 8000 से ही आप इसको डेबिट करोगे। टू बैंक अकाउंट। अब मैंने तो क्या किया था, बैंक बैलेंस अपना इंक्रीज कर दिया था, लेकिन बैंक में तो पैसे आए ही नहीं, तो 7850 से आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब यहां पर क्या करेंगे, डिस्काउंट जो मैंने दिया था उसको भी मैं क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। डिस्काउंट किस लिए दिया था, क्योंकि उसने पेमेंट जो है हमें जल्दी कर दी थी, लेकिन पेमेंट तो हमारे पास आई ही नहीं, तो इसलिए जो ये डिस्काउंट होगा इसको भी मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आई होप ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹750। ये तो बिल्कुल सिंपल है। जब फर्नीचर सोल्ड करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, एक तो फर्नीचर पे और एक कैश पे, लेकिन इसमें किस पे पड़ेगा, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। अब ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर बेच दिया या कोई भी सामान स्टेशनरी वगैरह हो गए, तो इसके लिए हम अलग अलग अकाउंट्स ओपन नहीं करते, इसके लिए हम एक मिसलेनियस अकाउंट जो है वो ओपन कर देते हैं। तो फर्नीचर के केस में एक तो हमारा कैश अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा, एक फर्नीचर अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा, और न्यूज़पेपर के केस में भी कैश अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा, एक मिसलेनियस इनकम, क्योंकि ये इनकम है ना, हमने सेल की तो हमारी इनकम इंक्रीज हुई, इस पे अफेक्ट पड़ा। तो अब कैश आएगा, तो कैश जब आता है तो वो क्या हो जाती है हमारी एसेट इंक्रीज, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। टू, अब ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, एक ही दिन की है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पास करने की बजाय इनको एक ही, सॉरी कंपाउंड एंट्री है ये, तो एक ही एंट्री जो है इसकी पास करेंगे। टू फर्नीचर अकाउंट। अब यहां पर फर्नीचर वर्ड यूज हुआ है, मैंने आपको बताया था कि सेल वर्ड का यूज सिर्फ हम गुड्स के केस में करते हैं, बाकी किसी केस में नहीं करते। टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। अब मिसलेनियस इनकम कितने ही सेल की थी, 50 की, 750 का फर्नीचर सोल्व किया, तो कैश कितना आया हमारे पास, 800 रुपीज। आज की जो लास्ट एंट्री है हमारी, Z बिकम इंसॉल्वेंट। अब Z के पास पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। एंड 40 पैसे इन अ रूपी, 40 पैसे का मतलब क्या है, 40%। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब कितने पैसे बोल रहे हैं, 40 पैसे, मतलब 40% कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो Z से मैंने कितने लेने हैं, 10,000 रुपीज। अब Z है मेरा डेटर, डेटर से मैंने लेने हैं 10,000 रुपीज। अब कितने पैसे हमें इससे मिले हैं, 40 पैसे, मतलब 40% तो मुझे रिसीव हो गए, 60% जो है वो रिसीव ही नहीं होने, वो इंसॉल्वेंट हो गए इसकी वजह से, तो 60% मेरे क्या हो गए, बैड डेट्स। ठीक है। अब 40% कितना हुआ इसका, 4,000, तो मतलब मुझे पैसे मिल गए, और ये पैसे मैंने कहाँ डिपॉजिट करा दिए, बैंक में। अब ये तो मिले ही नहीं, तो बैड डेट्स कितने हुए आपके, 6,000। अब बैड डेट्स क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये हमारा एसेट भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, ये एक्सपेंस और लॉसेस की कैटेगरी में आता है। इनकम तो है ही नहीं, लॉस हुआ ना हमें, कि लेना हमने 10,000 था, 6,000 उसने हमें दिया ही नहीं, लॉस हुआ, तो 6,000 हमारे क्या हुए, बैड डेट्स हो गए। अब डेटर से कितने लेने थे आपने, 10,000। अब डेटर जब डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कितने से करोगे क्रेडिट, 10,000 से। अब
40 पैसे तो मिल गए और बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कितने से, 40 पैसे कितना हुआ, 4000 से। बाकी के पैसे नहीं मिले, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी के क्या हुए, बैड डेट्स। और हम लॉसेस को और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितना बैड डेट्स हुआ, 60% हुआ ना, तो 60% मतलब 6000। तो ये हमारी क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई। आई होप आपको जो ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है और बैड डेट्स की एंट्री कैसे करनी है ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।